जब आप खुद को तराशते हैं, जब आप खुद को तराशते हैं, तब दुनिया आपको तलाशती है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूनम ठाकुर, एनसीसी की एक्स कैडेट एंड ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स की जिला महासचिव, आज आपको बीओसी के बारे में बताने जा रही हूँ। बीओसी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट, जो कि एनसीसी के एक्स कैडेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आज आपको बताऊंगी, तो प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ, एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको इसमें पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट है, ये जो एनसीसी पास आउट कैडेट्स हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, जो कि इसकी शुरुआत की थी मिस्टर पंकज केआर पंडित जी ने। ये पंकज जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। बीओसी का मोटो बताऊं, लाइक जैसे एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, वैसे ही हमारी ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स का भी मोटो है अवेयरनेस, डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन। बेसिकली इस संगठन की स्थापना क्यों हुई? बिकॉज हमारे देश में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बट बीओसी की स्थापना क्यों हुई? तो बीओसी की स्थापना एनसीसी के जो भी पासिंग आउट कैडेट्स हैं उनको एक साथ बांधे रखने के लिए, देश सेवा का जज्बा उनमें कायम रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना एक्स कैडेट्स को यह बोध करवाने के लिए की गई है कि भारत हमारा देश है और इस देश में चल रही मानसिक बीमारी को हमें खत्म करना होगा। मानसिक बीमारी आप देख सकते हैं कि आए दिन रेप हो रहे हैं, करप्शन फैला हुआ है, टीजिंग, मर्डर, लूटपाट, इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। तो हमें इस मानसिक बीमारी को खत्म करना होगा, क्योंकि हम जो एनसीसी कैडेट्स हैं, हम प्रशिक्षित सर्टिफाइड लीडर हैं, और हम एनसीसी कैडेट्स उन गुरुओं से प्रशिक्षित हैं जिनके व्यक्तित्व का परिचय स्वयं हमारा राष्ट्रध्वज देता है। तो हम एनसीसी कैडेट्स इस देश में चल रही मानसिक बीमारी को दूर खत्म करने में काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं, इसीलिए बीओसी की स्थापना की गई है। तो बीओसी की शुरुआत इसीलिए की गई कि हम इस करप्शन को खत्म कर सके, ये जो टीजिंग है, आए दिन रेप हो रहे हैं, इसे खत्म कर सके। जो भी हमारी यूथ है जो गलत रास्ते पर जा रही है, नशे में डूबती जा रही है और इस तरह की गंदी हरकतें कर रही है, उनका मार्गदर्शन किया जा सके, तो इसीलिए बीओसी की स्थापना की गई। बीओसी में आकर जो हमारे एनसीसी के एक्स कैडेट्स हैं वो देश सेवा कर सकते हैं और समाज सेवा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। वो एनसीसी के एक्स कैडेट्स होने चाहिए, उनको बीओसी में शामिल किया जाएगा। और बीओसी से जुड़ने के लिए कुछ नियम हैं जो कि मैं आपको बता दूं। अगर आप ये नियम पूर्ण करते हैं तो आप बीओसी से जुड़ सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं एंड कब आपने एनसीसी कर रखी है, कब पासिंग आउट हुए हैं और आप बीओसी से जुड़ना चाहते हैं। तो बीओसी से जुड़ने के लिए आवेदनकर्ता के लिए कम से कम 1 ईयर के लिए CATC, जो कि कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप लगता है, या एनुअल ट्रेनिंग कैंप ATC कैंप आवश्यक है। सदस्यता ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम ब्रिगेड पंजीकरण फॉर्म भरना अनिवार्य है, जो कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको सेंड कर दिया जाएगा। उसे भर के आपको सबमिट करना होगा और फॉर्म के साथ आपको किसी भी कैंप का प्रमाण पत्र, आपका बोनाफाइड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हैं। एक फोटो लगाना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आप बीओसी के सदस्य माने जाएंगे। बीओसी की सदस्यता शुल्क
100 रुपये वार्षिक रखी गई है। 1 साल के लिए आपको सदस्यता मिल जाती है ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स की, और हर साल आपको ये रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। मात्र 100 रुपये आपको इसका शुल्क देना पड़ता है। बिकॉज आपको मैं बता दूं कि एनसीसी के लिए हमें कहीं से भी गवर्नमेंट से या कहीं से भी कोई फंड नहीं आता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम ही जो भी एनसीसी के एक्स कैडेट हैं कंट्रीब्यूट करके हम ही इसको चलाते हैं। हम ही सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। सो ये सब हमारा ही कार्य है ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स का। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है। ये एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स कहा जाता है, और इसे हमारे जो एनसीसी के एक्स कैडेट हैं वही इसका संचालन करते हैं। तो ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट से आप जुड़िए, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप एनसीसी के कैडेट्स हैं तो अपनी सेवाएं दीजिए। एनसीसी कर रखी है तो काफी कुछ हमने सीख रखा है, तो उसका यूटिलाइज किया जाना जरूरी है। तभी हमारा देश डेवलप करेगा, हमारा समाज डेवलप करेगा, हमारे समाज में फैली हुई ये कुरीतियां ये खत्म होंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स हैं इसके सदस्य कौन कौन हैं और किसने इसका संगठन किया था। तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि फाउंडर ऑफ ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स बताया था मैंने कि मिस्टर पंकज KR पंडित जी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं फाउंडर ऑफ BOC मिस्टर पंकज KR पंडित। ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। नेक्स्ट मैं बताऊं तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रितेश कुमार एंड राष्ट्रीय महासचिव हैं जावेद सिद्दीकी। ये भी ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। ये जो मैंने बताया था ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स जो है हमारी ये नेशनल लेवल की है। आफ्टर दैट ये इसके स्टेट लेवल पर भी मेंबर्स हैं, आफ्टर दैट इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंबर्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट की BOC है। सो ये तो हैं नेशनल लेवल के हमारे मेंबर्स। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि इसमें केवल लड़के ही नहीं लड़कियां भी इसकी मेंबर्स हैं। नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय महिला प्रभारी हैं पारुल चौधरी एंड राष्ट्रीय सह महिला प्रभारी हैं कुसुमन। नेक्स्ट बताऊं तो हमारे एक्चुअली मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूं, तो मैं हिमाचल के बारे में बताती हूं कि हमारे हिमाचल के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर शिवम शर्मा। ये आप देख सकते हैं ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स का नियुक्ति पत्र, जो कि हमें हमारा सेंटर दिल्ली है तो ये दिल्ली से प्रोवाइड किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आप देख सकते हैं स्टैंप लगी है एंड इसमें बताया गया है कि शिवम शर्मा जी जो हैं वो हिमाचल के प्रदेश संयोजक हैं। हमारे चीफ ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं मिस्टर अमित भरमौरिया, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया है। तो उसमें आर्टिकल 1 में ब्रिगेड का परिचय दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रिगेड में जाति धर्म या राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ब्रिगेड का धर्म केवल मानव धर्म है और ब्रिगेड की सेवा केवल देश सेवा है। ब्रिगेड किसी भी राजनीतिक धार्मिक समारोह में भागीदारी नहीं करता है। एंड ब्रिगेड एनसीसी कैडेट्स के भविष्य के लिए पूर्णतः चिंतित एवं सफल भविष्य के लिए कार्यरत है। ब्रिगेड का मोटो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ब्रिगेड का मोटो है अवेयरनेस डेवलपमेंट मोटिवेशन नेशनलिज्म। तो इसी तरह से हमारी ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स का संविधान है, ये आर्टिकल 2 है जिसमें ब्रिगेड की रूपरेखा बताई गई है, जिसमें बताया गया है कि ब्रिगेड केवल 6 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कंपनी स्क्वाड, बटालियन स्क्वाड, ग्रुप स्क्वाड, डायरेक्टरेट स्क्वाड एंड सेंट्रल स्क्वाड उसके भाग हैं। कंपनी स्क्वाड एनसीसी कैडेट्स के लिए अपेक्षित है। कोई भी एक्स कैडेट सर्वप्रथम बटालियन स्क्वाड से जुड़ेगा। किसी भी स्क्वाड का गठन उस स्क्वाड के कोऑर्डिनेटर के द्वारा होगा। कोऑर्डिनेटर की मुख्य भूमिका एवं जिम्मेदारी एक संयोजक के रूप में होगी। कोऑर्डिनेटर को जिस स्क्वाड का दायित्व दिया जाएगा वह
उससे ऊपर के स्क्वाड का सदस्य होगा। कोऑर्डिनेटर सर्वप्रथम किसी भी स्क्वाड में चीफ एवं जनरल ऑफिसर को नियुक्त करेगा। तो अब मैंने जैसे कि इसमें बताया था कि बीओसी में कुछ पद भी हैं, तो इसमें स्क्वाड के पद हैं जैसे कि चीफ पहला पद है, जैसे कि अध्यक्ष कहते हैं हम। सेकंड पद है जनरल ऑफिसर, महासचिव। थर्ड है एडम चीफ, उपाध्यक्ष। फाइनेंस चीफ, कोषाध्यक्ष। मीडिया चीफ, मीडिया प्रभारी। ब्यूरो चीफ, योगाचार्य। डिप्टी जनरल ऑफिसर, डिप्टी फाइनेंस चीफ। एंड ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं 144, ये इसके पद हैं कि जो डिप्टी जनरल ऑफिसर हैं तो उसके कितने मेंबर्स होंगे। तो ये तो था इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 3 में ब्रिगेड से जुड़ने के नियम बताए गए हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या क्या रूल्स हैं जिसके थ्रू आप बीओसी के पार्ट बन सकते हैं। आर्टिकल 4 है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, इसे जानना ज़रूरी है। ब्रिगेड के नियमानुसार कोई भी सदस्य किसी प्रकार की आर्थिक लाभ की आशा न करे। किसी प्रकार के शिकायत सुझाव केवल लिखित रूप से मान्य होंगे और किसी बात पर अंतिम फैसला संस्थापक सदस्यों का मान्य होगा। किसी भी सदस्य एवं पदाधिकारी के व्यक्तित्व असंवैधानिक क्रियाकलापों से संगठन का कोई संबंध नहीं होगा एवं सूचना होने पर संगठन एवं ऐसे पदाधिकारियों अथवा सदस्यों की सदस्यता पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ब्रिगेड भारतीय संविधान एवं कानून में पूर्ण निष्ठा रखता है और किसी भी उग्र क्रियाकलाप अथवा उग्र प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता है। ब्रिगेड के पदाधिकारी एवं सदस्य का पदभार किसी अव्यवस्था के अंतर्गत समयावधि से पहले भी बदला जा सकता है। यह अधिकार संगठन के संस्थापक सदस्यों को है। तो ये तो था ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुछ मेंबर्स जो कि मैंने आपको पिक्स दिखाई, ये ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट के सदस्य हैं। तो अगर आप भी ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना कॉन्टेक्ट वहाँ शेयर कर सकते हैं। पर याद रहे कि आप जो भी नियम बताए हैं, रूल्स बताए हैं, आप उनको पूरा करते हों तो आपको ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स में शामिल कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो इस कोरोना की महामारी में बिना किसी स्वार्थ के देश सेवा में लगे हुए हैं। तो ये न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस हैं जिसमें लिखा है, देखिए, कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के हेतु पुलिस पैरामिलिट्री के साथ मिलकर एनसीसी एक्स कैडेट काम करना चाहते हैं। तो ये कुछ दिन पहले की न्यूज़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिल्ली सरकार के साथ कार्य करेंगे पूर्व एनसीसी कैडेट्स। एंड नीचे अंडरलाइन किया है, ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विवेक चौधरी ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार तथा एनसीसी निदेशालय को सैकड़ों कैडेट ने अपनी निःशुल्क समाज सेवा करने की अपील की थी तथा इस कार्य को करने के लिए अनुमति मांगी थी। ये साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ एनसीसी कैडेट्स हैं, साथ में ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट के सदस्य इनके साथ कार्य करने के लिए तैयार। यहाँ पर कुछ कैडेट्स जो कि कार्य कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पिक में। नेक्स्ट न्यूज़ थी, एनसीसी कैडेट राहत कार्यों में दे रहे योगदान। अंडरलाइन में आप देखिए, इसमें लिखा है, ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विवेक चौधरी के नेतृत्व में एक्स कैडेट्स अपने आसपास की कॉलोनी में बाहरी लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स ने इस कोरोना महामारी में भी अपना योगदान दिया है, इसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। साइड में आप देख सकते हैं एक आर्मी के ऑफिसर एंड साथ में ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट के कुछ मेंबर्स जो कि अपनी सेवाएं दे रहे। तो ये तो थी एक्स कैडेट के द्वारा किए गए कार्य, और इस तरह से ये ब्रिगेड जो है वो हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है एंड आगे भी इसी तरह से ये कार्य करेगी। ये तो थी ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको ये समझ आई होगी, और अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई भी ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट
कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं तो ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट जो है, जैसे कि हमारे एनसीसी में हम कैंप्स में जाते थे, उसी तरह से ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट भी कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है। एंड कैंप्स में जो भी हमारी देश सेवा समाज सेवा से रिलेटेड गतिविधियां हैं वो की जाती हैं। तो अगर आप बीओसी के मेंबर बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बीओसी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।